हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग पूरा पूजा के ऊपर बनेगा। ये मेरी लंगोटी है यार। आज का व्लॉग पूरा पूजा के बचपन से लेकर जवानी तक, शादी तक की हिस्ट्री पूरी सब कुछ आएगा आज के व्लॉग में। है पूजा? चलो मैं बताती हूँ पूजा से मेरी दोस्ती कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, पूरी बताती हूँ डिटेल में सब कुछ। सबसे पहले बराबर में हमारी ताई जी रहती हैं। जब ये स्टार्टिंग में आए थे बचपन में, यहाँ आए थे ताई जी के यहाँ रहते थे। उसके बाद कितने साल रहे थे तुम? हम 1 साल। 1 साल? अच्छा, 1 साल रहे। तो जब से ऐसे पड़ोस में बच्चे होते हैं, ऐसे ही मेरी पूजा से फ्रेंडशिप हो गई। हम सेकंड थर्ड क्लास में तो हुए। हाँ, मैं छोट सेकंड क्लास में थी। हाँ, और मैं थर्ड क्लास में। थर्ड में। हाँ, मैं बड़ी हूँ ना 1 साल। तो ये था हमारा बचपन का, मतलब बचपन में दोस्ती हुई और वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई। फ्रेंडशिप, खेलते सब कुछ साथ, स्कूल से आते ही फिर रात तक साथ, ऐसे ही। और कभी कुट्टा होती, कभी कभी कुट्टा, यारी फिर होती। पिच्चा। हमारे बीच में लड़ाई करवाने वाले भी बहुत थे। बहुत तेज, हाँ सही में, जो ज्वेलिस जो हम करते पे हैं ना जेलस कि होते भाई थे। इनकी इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है, इतना प्यार कैसे मानते हैं। तो तो वही बचपन वाली कुट्टा यारी चलती रहती। चलती रहती। तो फिर जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया, मेरी मौसी आई। बचपन में ऐसे होते ना, सुंदर तो पूजा बचपन से थी, और अब तो कलर बहुत डाउन हो गया। जब बचपन से लेकर शादी तक भी, मतलब इतनी गोरी चिट्टी, बिल्कुल वाइट जैसे अंडा होता है ना, ऐसे कोई स्पॉट नहीं चेहरे पे, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम कोरियन कोरियन। कोई एक तिल भी नहीं था कहीं भी, मतलब इतनी गोरी चिट्टी, बस बिल्कुल वाइट एकदम। तो छुट्टियों में जैसे मौसी आती थी, और सुंदर थी ये, हम सबको पसंद थी। मतलब जब ये नहीं था, बस दोस्ती थी उस टाइम। पापा पता क्या करते, जब छुट्टियों में पूजा जैसा खेलती, मैं और पूजा मौसी को दिखाते, क्या देखना नहीं तू, ये लड़की प्रयास के लिए कैसे रहेगी। मतलब जैसे दिखा देते हैं भाई, कोई अच्छी चीज होती है कि भाई इस लड़की की शादी हम अपने घर करेंगे, बड़ी प्यारी है, हम अपने बेटे से करेंगे। तो पापा मौसी को दिखा देते, देखना कैसी है। तो भाई सुंदर तो थी, जो चीज अच्छी है वो सब मन करता ही है भाई हम अपने घर में लेके आए, अपने घर का मेंबर बनाए। फिर उसके बाद 1 साल बाद ये चले गए, इन्होंने अपना घर खरीद लिया। वहां पे सामने कॉलोनी है वस विकास, हमारी कॉलोनी के जस्ट सामने वाली कॉलोनी, वहां पे ये चले गए। फिर हम टच में नहीं थे इतने, हैं पापा तो हमेशा से थे, बट हमारा कम हो गया क्योंकि अब आना जाना कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, लेकिन पापा का पूरा अटैचमेंट था। पूरा था। पापा हर 15वें दिन आ जाते थे। हाँ, घूम के चक्कर लगा के, पूजा के दर्शन करके, कि भाई पूजा कैसी है, क्या है, देख के तसल्ली करके, हाँ भाई सही है, कोई वो नहीं है, हलचल पूजा के लेके कंटिन्यू रखा पापा ने। हाँ, मम्मी से कहते कि तूने पूजा देखी है अब कैसी हो रही है। जब हम जाना नहीं होता था ना कुछ बात, फिर मतलब हमने तो बचपन से लेके फिर पूजा को बिल्कुल जब जवान हो गई तब देखा। और हाँ, बचपन में अभी तो बहुत किस्से बचपन के भी बचे हैं। फिर मौसी की शादी थी, मतलब इतना था, हमारी रिश्तेदारी में कोई शादी है तब पूजा जा रही है, पूजा की में तो हम जा रहे हैं, ऐसे मतलब कहीं आना जाना साथ था सब हम कुछ। एक साथ ही सोते थे। एक मतलब साथ, मतलब सारा दिन एक बहुत, साथ ही रहते बिल्कुल थे। इतनी अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छा। फिर थी मेरी मौसी की शादी, शगी मौसी बिल्कुल। फिर हम गए उनकी शादी में गांव, मेरे मामा के यहाँ। और किस पे गई पूजा? स्कूटर। स्कूटर पे, क्योंकि उस टाइम स्कूटर का चलन ज्यादा था। तो हम दोनों स्कूटर पे बैठ के, और क्या, निक्कर बनियान शॉर्ट्स और टी शर्ट में। टी-शर्ट में। भाई जब थे ही ऐसे छोटे छोटे, तो तब तो बच्चे तो यही वही था। पहनते हैं उस टाइम, उसी चीज का ट्रेंड था। तो वहां पे हमने पूरी रात, अगले दिन आए है ना, अगले दिन अगले दिन आए। दोनों स्कूटर पे बैठ के, मतलब हमने फुल फेरे मस्ती, डलवा फुल के एंजॉय। उनके विदा मतलब करवा के। फोटो अब भी है उनकी एल्बम में, पूजा की भी, छोटे से की मौसी दिखाती हैं, देख पूजा तेरी फोटो, अब जब जाती है पूजा उनके यहाँ पे तो दिखाती हैं। फिर उसके बाद क्या था, ये तो बचपन का सीन था। फिर हमारा भाई हो गया बड़ा, पूजा भी जवान, हम भी जवान, सब जवान, एक ही एज के थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 2-4 साल का सब में। फिर उसके बाद पापा को तो बस ये था कि शादी करनी है तो पूजा से ही करनी है। फिर मेरे भाई के रिश्ते आने लगे बहुत ज्यादा, मतलब इतना परेशान कर दिया रिश्ते वालों ने, लेकिन पापा का मन पूजा पे अटका था। हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ ना। तो पापा को तो बस पूजा का मन बना लिया कि बस शादी करनी है पूजा से, प्रियस की, बस पूजा से ही, और कुछ नहीं। और रिश्ते वालों ने इतना परेशान कर दिया, कभी कहीं के आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। लेकिन हम बस, हाँ ये था भाई, रेस्पेक्ट सबकी है, रेस्पेक्ट है सबकी, सब आते चाय नाश्ता करते, लेकिन हमने कोई फाइनल उन्हें जवाब नहीं देता। वो तो सब पसंद करके चले जाते कि भी अच्छा घर बार है, छोटी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, कि कैसे एक बार हाँ कर लो अपने लड़के की। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें तो पूजा पसंद थी, तो और किसी की तरफ हमें देखा ही नहीं कभी। फिर उसके बाद हम कब मिले पूजा से,
जब पूजा की बहन की शादी थी, बड़ी वाली सिस्टर, ये 3 बहन और एक छोटा भाई। तो जो बड़ी वाली दीदी हैं उनकी शादी थी, वहां पे पूजा से मिले हम, उनका कार्ड आया। पापा बोले आज तो चलो सब, आज देखना पूजा को क्योंकि बचपन से कितने साल हो गए देखी नहीं थी हमने। मतलब बचपन में 3rd 4th क्लास में कितना बच्चा होगा, और फिर जब कॉलेज में आ जाए तो कितना डिफरेंस हो जाता है पूरा। फिर हमने पूजा रानी देखी बहन की शादी में। पूजा ने पहना रेड हॉट रेड सूट था, अनारकली वाला चल रहा था उस टाइम। मतलब और मतलब पूरी इतनी, क्या बताऊं, बस क्या ही बताऊं बिल्कुल जन्नत से उतर के सच में परी आ गई। रेड सूट में वाइट गोरी चिट्टी एकदम इतनी, बिल्कुल मतलब परी, जस्ट लाइक ए वाओ 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 फिर जब हमने मतलब जब देखा पूरी की बाद पूजा, बस नजर हटी नहीं रही। बल्कि हमारे साथ एक दीदी और गई थी, वो मम्मी के रिलेशन में है, वो हमारे यहाँ रहती थी अब 1-2 साल। वो केवी में जॉब करती थी, केंद्रीय विद्यालय में, स्कूल में। तो हमारे साथ 2 साल रह गई थी ना, हमारे घर पर रह गई थी। आरती दीदी है उनका नाम, मेरठ से है वो। तो उन्हें भी दिखाया, वो भी मतलब इतनी फिदा हो गई, बोली हाँ गुड़िया कोई बात है। बस पूजा तो वाकई में मैंने तो आज तक ऐसा वो ही नहीं देखी लड़की, मतलब इतनी सुंदर और इतनी प्यारी सी कि बस हाँ प्रयास के लिए बहुत प्यारी है। घर पे आके जैसे हम बातचीत करने लगे, बस फिर क्या था, फिर इतने रिश्ते आने लगे। पापा पूछने लगे मम्मी से कि भाई बताओ क्या करना है अब। तो मम्मी को ये था कि बस हाँ भाई चलो अब पूजा से करनी है, फाइनल कर लिया हमने तो। और पापा का तो था ही पहले से। फिर हमने कोई रिश्ते वालों मतलब किसी की तरफ देखा ना, कुछ किसी से कुछ ना, सब किसी की लड़की वड़की कुछ नहीं देख के आए ना, कहीं बात ना कुछ। फिर कब गए थे, पापा गए थे। बात कैसे हुई, पूजा पूजा बताइए फिर आगे का सीन। बताएंगे। नहीं बताओ फिर क्या हुआ, कौन गया फिर दीदी की शादी के बाद पापा आए थे डब्बा लेकर, जैसे बाद में आते हैं, हाँ तब रिश्ते की बात हुई थी। वो मम्मी बताएंगी क्या हुई थी। अच्छा, मम्मी सब्सक्राइब इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं बताओ ना, बताओ ना भाई यहाँ पे क्या हुआ बताओ था, वो पूजा बताएंगे। की पूरी स्टोरी क्या बताई हुआ जा रही है ना आज के व्लॉग में, बताओ ये फिर क्या हुआ। हाँ, फिर बस हमें पूजा इतनी पसंद आई, हमने कही कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक लड़की चाहिए, करनी है तो इन्हीं से करनी है, इनके पापा से बात कर लो। फिर पापा ने बोला घर जाके बताऊंगा तय करने। फिर इनके पापा से 4-5 दिन बाद फिर हमने फोन करा, फिर बोले ठीक है हम तैयार हैं। फिर हमने 2 साल रिश्ता मतलब रोक के रखा क्योंकि बच्चों की एज कम थी। फिर इनकी मम्मी को जो है वो हो गया था कैंसर। फिर उन्हीं के आगे हम बोले भाई शादी तो करनी है, पर माँ के आगे ही कर लेते हैं। फिर हमने इनकी मम्मी के आगे शादी कर ली क्योंकि हमें तो बस बेटी चाहिए थी, वो हमें बहुत अच्छी मिल गई। और आज तक भी बहुत अच्छी है, पता नहीं पड़ती घर में कि कब कहाँ क्या हो रहा है। हमारे घर में ये नहीं पता बहू कौन है, बेटी बेटी कौन कौन है, है, हाँ। सास कौन है, सब मतलब सब ऐसे ही फ्रैंक रहते रह हैं। गए थे सब, हाँ। और बताओ पूजा अपने ससुराल के बारे में बताओ, तुम खुद ही बताओ तुम क्या तुम्हारा हमारा experience है ससुराल शादी के बाद का। हमारा ससुराल बहुत बेहतरीन है। इस घर में ना बेटी की पता ना बहू की पता। काफी सारे लोग तो ये कहते हैं आप इस घर की बेटी हो, वो ये कहते ही नहीं है कि बहू हूँ, ये मानते हैं कि इस घर की बेटी हूँ। मैंने कहा हाँ मैं बेटी हूँ। तो ये बहुत वो ना अच्छी देख फैमिली है। के और वो सब और पापा जी बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि ससुर बहू, ऐसा नहीं, हमेशा बेटी बेटी और हमेशा पूजा बेटा ऐसे ही करते रहते हैं। और हमारी माता जी तो लाजवाब है ही, ये तो रॉकिंग है ही हर तरीके से। कुछ पहनो, कहीं जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कुछ करो, मजेदार। ऐसे ही होना चाहिए। समझ गेट जाओ बजा रहा है बेटा, कोई देखना कुछ पीछे गेट में एक बेटा हो गया हमारा। प्यारा सा, सही बात। समझ बेटा कोई है गेट पे, पीछे देख के आओ। ठीक है। तो ये थी हमारी फैमिली, और हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है बिल्कुल किसी को भी बाउंडेशन है, मैं आती हूँ मुझे कोई नहीं भाई। मेरी ये भाभी, कितने रिश्ते हैं पूजा से, भाभी हो गई, छोटी बहन हो गई। मतलब मैं अपने भाई से बात शेयर नहीं करती, मेरी पर्सनल बात हर चीज पूजा से शेयर होती है, मैं कुछ नहीं छिपाती पूजा से। मतलब मेरी हर छोटी बड़ी हर बात मैं जब तक शेयर ना कर दूं बस। मम्मी को भी एक बार को नहीं पता हुई, लेकिन पूजा को हर चीज, मेरी हर छोटी बड़ी बात, हर चीज पूछना करना बताना सब कुछ रहती है। और पापा और पूजा का बॉन्ड इतना अच्छा है, कोई ससुर बहू का नहीं है, बाप बेटी का है। मतलब पापा कहीं जाएंगे, कपड़े भी पूजा कौन से पहनूं बता दे, क्या करूं बता दे, मतलब कुछ है ही नहीं, ओपन माइंडेड है सब कुछ एकदम फ्रैंकली। तो मेरा तो यही मानना है, सबकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, फैमिली में कुछ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे कर रहे हैं, आजकल के एजुकेटेड बच्चे हैं, सबको पता है कि अच्छा क्या बुरा, कोई गलत नहीं करता उन्हें। बस ये होने चाहिए, फुल फ्रीडम दो, ओपन माइंडेड हो, कोई बात छिपाओ मत, सब कुछ शेयर करो, जो है सबके बीच होना चाहिए।
कुछ डिसीजन ले रहे हो तो भी सबको बैठा के करो भाई, ये होना चाहिए और क्या है। बस अपना अच्छी फैमिली। हाँ वो मेरा व्लॉग बनेगा किसी दिन, मैं अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में, रिश्ते की बताऊंगी। मेरी भी यही कहानी है पूजा की तरह, बचपन से पसंद किसने करा, कैसे करा, क्या था, वो मैं अपना ब्लॉग किसी और दिन आऊंगी। ये हमारा है ही क्यूट सा बाबू। गाइस मेरी मम्मा इतनी अच्छी हैं कि वो मुझे कभी कभार डांटती हैं, वो बहुत सुंदर हैं। बूजी के बारे में बता दे, बूजी कैसी है? बूजी तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। बूजी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दीदी है, बड़ी मम्मा है, बूजी मेरी सब कुछ कितने है। सारे रिश्ते हैं बूजी से, है ना? तो भाई मेरा तो यही कहना है, सबकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मस्त रहो और मस्त रहने दो, क्योंकि इतनी छोटी लाइफ है भाई, किसी की कुछ पता नहीं होती। ये लाइफ कहते हैं इतनी बड़ी है, कैसे कटेगी क्या होगा, मेरा मानना ये लाइफ बहुत छोटी है, आज से कल की किसी की कुछ नहीं पता, सब कुछ है ही रह जाना, जो भी है सब इंजॉय के पल, जो करने आज कर लो, कल की किसी की कुछ नहीं पता। मैं तो यही कहती हूँ, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, भाई किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे कुछ हो जाए, किसी को परेशानी, तो बहुत छोटी लाइफ है बाकी में छोटी है। अब हमारी एक मेड थी चांदनी दीदी, मतलब इतनी जवान, इतनी अच्छी, सपने से में चली गई, कुछ पता चला उनका। तो बहुत छोटी लाइफ है, इसे हर पल एंजॉय करो, फ्यूचर को मत देखो कि हम कल की प्लानिंग मत करो, आज को एंजॉय करो, जो भी है आज है, आज अच्छा है तो कल तो खुद अच्छा होगा, आज ही फ्यूचर को एंजॉय करो, बस अपनी लाइफ को, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, मस्त लाइफ चलेगी इससे, मजे लो और मजे ले दो, चिल करो, बस फालतू की टेंशन लो ही मत, छुट्टी काम खत्म। तो ये था हमारा पूजा का, ये रही पूजा की सास, रॉकिंग सास। इनका एक ही नारा है, मजे लो और मजे लेने दो। पता है क्या इनका, खुद जींस पहन, निक्कर पहना और मुझे भी पहना, पहले मुझे पहना, फिर अपने लिए पहन, पहले मेरे लिए खरीद, फिर तो अपने लिए अपने लिए जो करना, अपने मौज ले, और मुझे भी दिलवा अपने साथ, कहीं जाएंगे हाथों में मेहंदी, फैशन का पूरा वो, इतने पूजा रमन से पीछे हैं 10 कदम, और ये हमसे आ गए 10 कदम, हर चीज में फैशनेबल मॉडर्न, जहां जाएंगी जैसा देश वैसा भेष, चलो कोई बात नहीं, मतलब शौकीन है हर चीज की। टैटू बनवा लिया मैडम ने, हमने नहीं बनवाया, डर के जैसा कि दर्द हुआ क्या हुआ, दो टैटू, शौक में कोई कमी नहीं है भाई साहब, जो भी जो मतलब उठ गई ना कि हाँ ये वाला शौक करना, तो करना ही है, करके ही दम लेंगी जब तक सांस नहीं लेंगी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, पूजा व्लॉग। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। आपको अच्छा लगे हमारा व्लॉग तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस, लव यू। ठीक है, बाय बाय।